गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाल्मीकि गिरि संभूता राम सागर गामिनी पुनाति भुवनं पुण्यं रामायण महानदी। चरित्र रघुनाथस्य शतकोटि प्रवस्तरम् एकैक अक्षरं पुंसां महापातक नाशनम्। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरोह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। मनुज्वं वार्तुल्यवेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुथमुख्यं श्रीरामदूतं सरसे नमामि। रामं रामानुजं सीतां भर्तभर्तानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। आप आइए एक श्लोक में रामायण का पाठ करते हैं। आप हमारे पीछे बोलिए। आदौ राम तपोवनादि गमनम् आदौ राम तपोआदिवनं वनगमनम् हत्वा मृगं काञ्चनम् हत्वा मृगं काञ्चनम् वैदेही हरणम् जटायु मरणम् सुग्रीव संभाषणम् बालिमर्दनम् समुद्रतरणम् लंकापुरी दाहनम् पश्चाद रावण कुंभकर्ण हननम् इत्यादि रामायणम्। अब सारा रामायण का पाठ नहीं कर सके तो इतने रामायण के पाठ करने से सारे रामायण के पाठ का फल अपने आप मिल जाता है। तो आज हमने भगवान रामचंद्र के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के पुण्य मंगल दिन दिवस के ऊपर इस सूक्ष्म रामायण के पाठ का फल प्राप्त अपने जीवन में कर लिया और इसकी भगवान श्री राम की प्रसन्नता के लिए इसका पाठ किया। इसमें आदौ तपोवनादि गमनम, यहाँ ये असल में युद्ध कांड से ये बाल कांड पूरा हो रहा है यहाँ। तो हम आज आपको ये थोड़ा सा संक्षेप बताना चाहेंगे
कि रामायण में 7 कांड हैं। पहले कांड को कहते हैं बाल कांड, और बाल कांड वास्तव में शुरू होता है वाल्मीकि रामायण में। वाल्मीकि जी रामायण की रचना करने से पहले देवऋषि नारद की कृपा पात्र बने। फिर पितामह ब्रह्मा जी ने उनको, जब उनके मुख से तपस्या के उपरांत पवित्र हृदय हो गए, तो उनके मुख से एक श्लोक निकला। वो श्लोक सामान्य किसी क्रुंच पक्षी की हत्या करने वाले शिकारी को देखकर निकला था, परंतु अनुष्टुप छंद में इतना गायन के विद्या से परिपूर्ण था कि वाल्मीकि अपने शिष्य भारद्वाज से कहने लगे कि ये श्लोक मेरे मुख से निकला कैसे। मां चिरजीव, जो मां मतलब नहीं, चिरजीव मतलब ज्यादा समय तक मत रहो, शिकारी के लिए कहा है, क्योंकि आपने 2 प्रेमी पक्षियों को मार दिया है। इस श्लोक के अर्थ को तो आचार्य कहते हैं मां लक्ष्मी है, सीता है, उससे भगवान दूर न रहे, और राम रूपी जो मोहग्रस्त काम में लिप्त है उसको आपने मार दिया। ये इसका दूसरा अर्थ निकाला। उस समय ब्रह्मा जी ने आकर कहा कि शुद्ध सरस्वती ने आपके मुख से ये श्लोक निकाला है, अब आप राम जी के पूर्ण चरित्र को अब प्रकाशित कीजिए। तब पुनः नारद जी के पास आके वाल्मीकि ने कहा कि इस समय धरती के ऊपर कौन सर्वश्रेष्ठ, सर्व सुंदर, सर्वगुण संपन्न, ऐसे पूरा एक अध्याय है, ऐसा व्यक्ति कौन है। और तब देवऋषि नारद ने कहा इस वक्त रघुवंश में श्री रामचंद्र इस धरती के ऊपर इन सारे गुणों से परिपूर्ण प्रकट हो चुके हैं, और अब आप इनकी महिमा को गाइए, जो अभी तक हुआ है वो, और जो भविष्य में राम करेंगे वो भी आपकी रचना में जैसे आप करोगे वैसे ही राम जी करेंगे। और अब रामायण लिखने के लिए तैयार हुए वाल्मीकि। उस वक्त एक बालक ने आके ब्रह्मचारी ने कहा महाराज कोई बहुत सुंदर देव कन्या बाहर रोदन कर रही है। वाल्मीकि जी बाहर आके देखें तो सीता, जिसका राम जी ने परित्याग किया है, लक्ष्मण वन में छोड़ के गए हैं, वो वहां विलाप कर रही है। वाल्मीकि जी ने कहा पुत्री, मैं मेरे तपोबल से देख सकता हूं कि आप परम पवित्र हैं, पतिव्रता हैं। आपका यहाँ हमारे आश्रम में भगवान की प्रेरणा से आई है, आप यहाँ रहिए तपस्वियों के साथ। अब आपका दिव्य तप का जीवन शुरू होता है। तो ये किशोरी मिथिलेश्वरी सीता के आशीर्वाद को प्राप्त करके वाल्मीकि जी के मुख से रामायण का प्रवाह हुआ। तो 3 कृपाएं हैं, नारद जी की, ब्रह्मा जी की, और फिर साक्षात माता सीता की। फिर रामायण सारी संपूर्ण 24,000 श्लोकों की वाल्मीकि जी ने जब तैयार कर ली, तो उसके मन में आया कि अब इसका प्रचार कैसे करें। तो उस समय लव और कुश, जो सारी शिक्षा वाल्मीकि जी से अस्त्र शस्त्र, जो भी 14 अंग शास्त्र 14 है, या जो भी 64 विद्याएं हैं, सब प्राप्त कर चुके थे। वाल्मीकि जी के हृदय में वात्सल्य प्रेम का ऐसा उदय हुआ कि उन्होंने उन बालकों को बुला के सारी रामायण कंठस्थ कराई। फिर ये दोनों लव और कुश गान करके रामायण से वीणा के संतों के आश्रम में, ऋषियों के आश्रम में गाने लगे। और एक दिन ऋषि
इनको लेकर अयोध्या आ गई। अयोध्या में इसके रामायण के गान को देखकर लोग बहुत आश्चर्यचकित भी हुए और आनंदित भी हुए। और राम जी को जैसे पता लगा, राम जी ने अपने ही राजमहल में इन दोनों बालकों से रामायण सुनने की जो है इच्छा प्रकट की और इन बालकों को ऋषियों के साथ अपने महल में बुलाया। राम जी अपने आसन पे बैठे थे, तीनों भाई बैठे थे, माताएं तीनों बैठी थी, मंत्रिमंडल बैठा था। जब बालकों ने रामायण शुरू की तो अयोध्या नगरी की पहले सुंदरता का वर्णन किया और जैसे रामायण को आगे शुरू की, राम जी अपने आसन से नीचे उतर के सामान्य लोगों के बीच में आके बैठ गया। यहां से वाल्मीकि रामायण का बालकांड शुरू होता है। और उधर जब कह रहे हैं कि कितनी सुंदर अयोध्या थी, कोई पिता अपने पुत्र की अर्थी नहीं उठाता था, श्राद्ध नहीं करता था, कोई स्त्री विधवा होती नहीं थी, कोई रोगी राज में था नहीं, हरेक को अपना महल था, हरेक को अपना स्वर्ण का मुकुट था, कानों में कुंडल पहन के निकलते थे। और ऐसी अवध जिससे ज्यादा कोई नगरी न हो, अयोध्या जिसमें कोई युद्ध करने वाला न हो, जिससे कोई युद्ध करने वाला न हो, ऐसी शांत नगरी में दशरथ जी महाराज कह रहे हैं कि मैं उम्र बड़ी हो रही है, कोई संतान नहीं है, संतान प्राप्ति के लिए 3 रानियों को, मतलब 2 रानियां तो पहले आ गई। अब ये तो आज नहीं बता पाएंगे कि कौशल्या से विवाह करना था और रावण को मालूम था कौशल्या और दशरथ का पुत्र उनका वध करेगा। कौशल्या का अपहरण करते हैं तो उसकी जगह पे सुमित्रा के साथ दशरथ जी का विवाह करा दिया जाता है। और भगवान की क्या इच्छा है कि इस विवाह का बारात जब जा रही है तो उसी वन में, उसी मंदिर सुनसान के पास बारात रुकी जहाँ एक स्त्री के रुदन का आवाज आ रहा था। दशरथ महाराज ने ताला खोल के देखा तो सुंदर स्त्री जो है शादी के वेश पहने हुए दुल्हन के वेश में वहाँ जो है रो रही है। तो उस वक्त सुमित्रा का यही हमारी बड़ी बहन है, कौशल्या इसका नाम है, इसी से आपका विवाह होना था और इसका अपहरण हो गया, इसलिए मुझसे आपका विवाह हमारे पिता ने करा दिया, अब आप इसको स्वीकार कीजिए। और दशरथ महाराज ने अपनी पृथ्वी रानी के रूप में कौशल्या को स्वीकार किया। तो क्योंकि सुमित्रा का कहाँ से विवाह हुआ इसका तो कहीं वर्णन मिलता नहीं है रामायण में, तो ये दोनों का ऐसे। और फिर जब विवाह कोई संतान नहीं उत्पन्न हुआ तो केकई महाराज से, केकई के साथ महाराज दशरथ ने विवाह किया कन्या शुल्क देकर। इसका मतलब अब इसका पुत्र ही राजा बनेगा, ऐसा उन्होंने लिख के दिया था। सो महाराज दशरथ कहते हैं पुत्र संतान नहीं है, तो उस समय सुमंत्र जो उनके दादा के महाराज अज के समय से मंत्री थे, उन्होंने कहा महाराज एक बार 4 कुमार आपके पिताजी के पास आए थे और कहा था कि दशरथ के घर में 4 बहुत ही होनहार, बहुत ही शक्तिशाली और कुलभूषण पुत्र होंगे। और ये भी कहा था कि उस पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए ऋषि श्रृंग को बुलाया जाएगा। और ऋषि श्रृंग महाराज अंग के देश में आपकी ही पुत्री, महाराज दशरथ की एक पुत्री का वर्णन है जो उन्होंने महाराज रोमपाद को गोद में दे दी थी और शांता उसका नाम था। उसका पति है ऋषि श्रृंग, आप उसको बुला के आइए। और ऋषि श्रृंग आए, उन्होंने यज्ञ जब किया, उस यज्ञ के आरंभ में सारे देवता वहां आए और ब्रह्मा जी को घेर के कहने लगे कि आपने इतने वरदान दिए हैं रावण कुंभकर्ण को कि हम देवताओं के लिए यज्ञ नहीं हो रहा है, पृथ्वी के ऊपर ब्राह्मण यज्ञ कर नहीं पा रहे हैं, गौ की रक्षा नहीं हो रही है, हरिनाम कीर्तन नहीं हो रहा है, सत्संग नहीं हो रहा है, अब हम क्या करें। जब सारे संकट में देवता ऐसे ब्रह्मा जी से वार्तालाप कर रहे थे, उस वक्त भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए और सबने भगवान विष्णु को प्रणाम करके कहा कि हम आपको नियोजित करते हैं, आप हमको इस रावण कुंभकर्ण
आदि के संकट से मुक्त कीजिए। और भगवान विष्णु ने कहा आप लोग सब देवता यहाँ यज्ञ का भाग लेने आए हैं, ले जाइए, मैं यहाँ लेने नहीं आया हूँ, मैं अपने आप को देने आया हूँ। ये है भगवान और भगवान के भक्तों का विशेष एक गुण कि वो लेने नहीं आते हैं, देने आते हैं। प्रभुपाद जी अमेरिका में गए तो सबने कहा पैंट पहन लो, टाई बांध लो, कोट पहन लो। प्रभुपाद ने कहा हाँ, मैं यहाँ कुछ अगर लेने आया होता, पढ़ने, विद्या प्राप्त करने या धन कमाने, तो इन जैसा होता। मैं लेने नहीं आया हूँ, मैं देने आया हूँ। जब कोई देने आता है तो लेने वाले का हाथ नीचे होता है, उसको देने वाले की आज्ञा का पालन करना पड़ता है। तो अब मैं आपको देने आया हूँ सुख, शांति, भगवान के प्रेम की प्राप्ति, आत्मा का विज्ञान और भगवत प्रेम का विज्ञान। तो आपको मेरे जैसा बनना पड़ेगा। और प्रभुपाद ने हजारों लोगों को अपने जैसा बना दिया, साधु बना दिया। लेकिन प्रभुपाद ने अपना जो एक परंपरागत वैष्णव वेश था उसका कभी परित्याग नहीं किया। सो भगवान विष्णु ने उसी वक्त कहा कि ऐसी यज्ञ के अंदर से जो कलश निकलेगा, यज्ञ पुरुष जो लेके आएगा, उसमें प्रवेश कर जाऊंगा और महाराज दशरथ के घर में 4 पुत्रों के रूप में प्रकट होऊंगा। और उस कलश के अंदर जब उसका पायसम या खीर दिया गया महाराज दशरथ के हाथ में ऋषि श्रृंग के द्वारा यज्ञ पुरुष से लेके, तो महाराज दशरथ ने आधा उसका खीर का भाग कौशल्या को दिया, जो वासुदेव के रूप में भगवान श्री रामचंद्र के प्रकट्य का माता को सौभाग्य प्राप्त हुआ, कौशल्या को। चौथा हिस्सा कैकेयी को दिया, जिससे भागवत पुरुष भरत का प्रकट्य हुआ। और शेष जो चौथा हिस्सा बचा उसके 2 टुकड़े किए, एक टुकड़ा कौशल्या के हाथ में, एक कैकेयी के हाथ में रखा, और दोनों ने वो सुमित्रा को दिया। उससे लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। और ये 4 विष्णु तत्व है। वासुदेव भगवान रामचंद्र है, संकृष्ण लक्ष्मण है, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध ये भरत और शत्रुघ्न है। और कहीं कहीं लिखा है कि शंख और चक्र का अवतार है प्रद्युम्न और भरत और शत्रुघ्न। तो ये कल्प भेद से, कल्प भेद का अर्थ ये है कि राम जी एक बार अवतार लेकर नहीं आए, वो तो ब्रह्मा जी के दिन में, त्रेता युग में आते रहते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी के दिन में, एक दिन में द्वापुर के अंतिम चरण 28वीं चतुर्युगी के अंत में आते हैं, ऐसे राम जी का अवतार भी होता ही रहता है। तो कल्प के भेद से ऐसे वर्णन। 4 पुत्रों का प्रकट्य हुआ, इसके ऊपर कल आपको हमने 9वीं तिथि की बात और ये वर्णन कर लिया था। अब 4 पुत्रों को शिक्षा देने का जब वर्णन आता है तो गुरु वशिष्ठ ने कहा महाराज दशरथ अब आप जाइए, हम इस बच्चों की शिक्षा का शुभारंभ कर रहे हैं। महाराज दशरथ तो आज्ञा पालन करके चले गए। वशिष्ठ जी ने प्रणाम किया राम जी को, कहा भगवान आप तो परिपूर्ण है, ज्ञान के आगार हैं, मुझे आपके गुरु बन के सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब आप आशीर्वाद दीजिए तो मैं आपकी शिक्षा शुरू करूं। और फिर 4 राजकुमारों की परिक्रमा की वशिष्ठ जी ने। बोला ये तो वो दशरथ के सामने नहीं कर सकता था, इसलिए दशरथ को घर भेज दिया वाला। हालांकि दशरथ को सामान्य बच्चों के साथ पिता को होना चाहिए जब विद्या आरंभ होता है, लेकिन वशिष्ठ जी ने कहा कि मैं तो पुरोहिती लेने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि पुरोहित को तो यजमान के सारे कर्मों को उठाना पड़ता है। लेकिन ब्रह्मा जी ने मुझे कहा कि मुझे सूर्य वंश में रामचंद्र के गुरु बनने का सेवा प्राप्त होगी, इसलिए मैं पुरोहित बना था। आज मेरा जन्म सफल हो रहा है। और फिर वशिष्ठ जी ने सारी शिक्षा 4 राजकुमारों को देकर पूरी की और शोभा यात्रा निकली। अब राजकुमार ब्रह्मचारी के वेश से राजवेश में पधार रहे हैं अयोध्या में। उस समय उस वक्त तो भगवान रामचंद्र को सोने से मढ़ित बहुत सुंदर पादुका पहनाई गई थी, ऊपर मुकुट था। एक राजकुमार जैसे 4 भाई आ रहे थे। उस समय भीड़ के अंदर से एक बेचारा आदिवासी कोई भागता हुआ राम जी के रथ के पास पहुंचा और
पेड़ की छाल का बना हुआ एक जूता राम जी को कहा कि आपके लिए उपहार लाया हूं। राम जी ने अपने स्वर्ण मंडित पादुका को उतार के उसके हाथ से वो वन से के पेड़ की छाल से बने हुए जूते को स्वीकार कर लिया। इसको कहते हैं राम, श्री राम का चरित्र शीलवान है। शीलवान है इसका मतलब है कि नीच से नीच जाति से कोई क्यों न हो, संसार की दृष्टि से उसका भी प्रेम से राम जी आदर करते। सो श्री रामचंद्र ने उस बच्चे से, वो छोटा बच्चा रामचंद्र की आयु का ही था, उनके हाथ से जो वो पादुका ली वन से बनाई हुई, यही आगे चल के निषाद राज गुहा है। गुहा हुआ जिसको भगवान ने अपना मित्र बनाया। तो उन्होंने अपनी मित्रता का उपहार उसी समय दिया था। और फिर राज में जब राजकुमार आ गए तो विचार होने लगा कि इसका विवाह सुंदर ऐसे इनसे 1.25 गुना ज्यादा, 4 आना ज्यादा सुंदर कहाँ कन्याएं मिलेंगी। अगर राम जी के चेहरे पे थोड़ी सी भी, कौशल्या जी कहने लगी, मुझे मुरझाहट दिखाई दी तो फिर मैं संतुष्ट नहीं होंगी। इतनी देर में समाचार आया कि विश्वामित्र जी, गायत्री मंत्र को प्रकट करने वाले बड़े तपस्वी पधारे हैं। महाराज दशरथ अपने गुरुजनों से जाके उनका स्वागत करके आसन दिया, पाद्य आदि अर्घ्य दिया, पूजन किया। कहा महाराज हम आपकी कैसे सेवा कर सकते हैं। बोला रघुकुल की रीत आपने निभाई है और मैं संतुष्ट हूँ आपके जो आपने आतिथ्य किया है। अब मैं तो सिद्ध आश्रम में एक यज्ञ का अनुष्ठान करके बैठता हूँ। उस समय सुबाहु और मारीच अपने अनुचरों के साथ उस यज्ञ को भ्रष्ट करने आते हैं। मैं आपके बड़े पुत्र रामचंद्र को उस यज्ञ की रक्षा के लिए लेने आया हूँ। और ये सुनकर महाराज दशरथ तो मूर्छित हो गए कि राम को तो मैं आपसे जुदा नहीं कर सकता हूँ, अभी तो बच्चा है, कहीं बाण भी धनुष नहीं उठाया है, मैं अपनी सेना लेके चल सकता हूँ, राम नहीं दे सकता। और ये सुनते ही विश्वामित्र ने कहा आपके राम को मैं जानता हूँ, आपका गुरु वशिष्ठ जानता है और सारे ऋषि जानते हैं, आप पुत्र मोह से इसको पहचान नहीं पाते, नहीं दे पाते, तो मैं जा रहा हूं। उस समय वशिष्ठ जी उठे और कहा कि महाराज दशरथ, विश्वामित्र के पास सारे दिव्य अस्त्र हैं, वास्तव में ये सब रामचंद्र को देकर रामचंद्र का हित करना चाहते हैं। ये अपने बल से ही स्वर्ग जब बना सकते हैं तो असुरों का नाश करना कौन सा इनके लिए असंभव है। परंतु ये राम को न केवल विद्या और अस्त्र शस्त्र देना चाहते हैं, लेकिन कान में कहा कि ये रामचंद्र का विवाह भी करा के आएंगे। और इतना सुनते ही महाराज दशरथ ने कहा अकेला राम नहीं, इसके साथ लक्ष्मण को भी ले जाइए। माताएं भी राजी हो गई। इसको कहते हैं महात्मा मन को बदलने में बड़े कुशल होते हैं। दशरथ जी के 2 शब्दों में, दशरथ जी का अपने महाराज वशिष्ठ जी के 2 शब्दों ने दशरथ जी और सारे सभा का और माताओं का मन बदल दिया। और अब दोनों भाई विश्वामित्र के पीछे चले और दशरथ जी ने कहा आप आपके ये पिता गुरु के समान है, इनकी सेवा और आज्ञा का पालन करना। सरयू के किनारे आचमन करके बला और अति बला विद्या राम जी को दिया कि इससे आपको थकावट नहीं होगी, हर समय आप हर प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। और आगे चले हैं तो एक वन में पहुंचे हैं जहाँ वन बहुत उजड़ा हुआ था। पूछा रामचंद्र ने गुरुजी ये क्या स्थान है? तो कहा ये बहुत पुराना, किसी जमाने में बड़ा अच्छा जनपद था, लेकिन अब यहाँ एक यक्षिणी थी, वो अब राक्षसनी बन गई है ऋषियों के शराब से। ताटका उसका नाम है, आप बेटा राम उसका वध कर लीजिए। राम जी को आश्चर्य लगा, पहले ही मेरे को बाण चलाना है, वो भी किसी स्त्री के ऊपर। कृष्ण को पहले पूतना का वध करना पड़ा और राम जी को ताटका का वध करना पड़ा। ये अविद्या रूप और ये झूठ मूठ के गुरु हैं जो सबको मूर्ख बनाते हैं। भगवान पहले इनका वध कर देते हैं। ताटका आई, भगवान श्री रामचंद्र ने उसका वध कर दिया। ये काम जैसे ही विश्वामित्र ने देखा, कहा संतुष्टो अस्मि, मैं संतुष्ट हो गया, अब आप
आचमन करके बैठिए। जो मेरे पास दिव्य अस्त्र है वो सब मैं आपको आज अर्पण करना चाहता हूँ। ब्रह्मास्त्र लीजिए, आग्नेय अस्त्र लीजिए, पशुपात अस्त्र लीजिए, ये वरुण अस्त्र लीजिए। जिस जिस अस्त्र का नाम लेने लगे वो अस्त्र मूर्तिमान रूप में रामचंद्र के सामने प्रकट हुए। रामचंद्र ने सबको प्रणाम करके हाथ लगा के कहा, मैंने आपको स्वीकार किया, अब आप अपने स्थान पे जाइए, जब मैं आपका स्मरण करूं आप आ जाइएगा। यहाँ से आगे चले हैं तो सिद्ध आश्रम को देखकर रामचंद्र का ये सुंदर बहुत स्थान कौन सा है? कहा, ये वही हमारा सिद्ध आश्रम में जहाँ भगवान विष्णु ने भी कभी तपस्या की थी, यहाँ हमारा अनुष्ठान है। इतनी देर में सीधे हाथ में राम जी का हाथ पकड़ा, लक्ष्मण विश्वामित्र ने उल्टे हाथ में लक्ष्मण का पकड़ा और अपने आश्रम में जैसे ही प्रवेश किया, शिशु ने आके स्वागत किया। दूसरे दिन रामचंद्र का, अब आप गुरुदेव अपने यज्ञ का अनुष्ठान कीजिए। और यज्ञ के दूसरे तीसरे दिन जैसे आकाश में सुबाहु आया, जिसकी बाहें तो बड़ी अच्छी होती है, किसी काम के नहीं होते हैं, उसको सुबाहु कहते हैं। उसको भगवान ने तीक्ष्ण बाण से मार के गिरा दिया। और फिर मरीच जो मृग तृष्णा है वो आया, उसको भगवान ने बिना नोक वाले बाण को छाती पे मारा। 100 योजन दूर जाके हिंद महासागर में गिरा। जहाँ मारीच गिरा उस जगह का नाम मॉरिशस हो गया, कहते हैं। वो मॉरिशस में जाके गिरा था हिंद महासागर में। अब तो और प्रसन्न होके विश्वामित्र कहते, परितुष्ट अस्मि, विशेष में संतुष्ट हो गया। अब इनको विद्या दे दी, इनको अस्त्र शस्त्र दे दिया, अब इनके जीवन में कुछ माधुर्य का प्रकट करना चाहिए, ऐसा विचार विश्वामित्र के मन में आया। और कहा कि बहुत सुंदर एक धनुष यज्ञ हो रहा है महाराज जनक के वहाँ, आप मिथिला चलेंगे? दोनों बच्चों को धनुष देखने की इच्छा थी। और यहाँ से वो जिस रास्ते से आए हैं उसमें विश्वामित्र का अपना स्थान भी आता था, कौशिक, महाराज कुश की राजधानी, उसके विषय में पूरी कथा है। फिर गंगा के अवतरण की कथा है, जब गंगा पार करते हैं। और फिर गौतम ऋषि के आश्रम में आके अहल्या का उद्धार करते हैं। और फिर जनकपुर में जब पहुंचते हैं तो महाराज जनक के दरबार में वाल्मीकि रामायण में स्वयंवर नहीं हो रहा था, स्वयंवर तुलसीदास की रामायण में हो रहा था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार स्वयंवर पहले हो चुका था। और महाराज जनक बड़े दुखी थे कि कोई एक भी राजा धनुष को हिला भी नहीं सका था। उस धनुष का स्वयं वर्णन किया था जनक महाराज ने कि 2 धनुष एक बार विश्वकर्मा ने बना रहे थे, एक विष्णु के लिए और एक शंकर के लिए। उन दोनों धनुषों में विष्णु का धनुष परशुराम के पास है और भगवान शंकर का धनुष हमारे पूर्व देवव्रत को दिया गया था। उस 21 पीढ़ी में ये धनुष हमारे पास पूजित है। और ये धनुष इतना भारी है कि बड़ी एक पेटी में रखा हुआ है, कई पहिए हैं उसके, बहुत से सेवक उसको उठा के लाते हैं। एक बार हमारे को ये जानकारी दी गई कि सफाई करते हुए इस अयोनिज हमारी विदेही मिथिलेश्वरी सीता ने उस धनुष को एक उल्टे हाथ से ऊपर उठा के नीचे से झाड़ू निकाला था। हमको बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कोई सामान्य बच्ची नहीं है। ये अयोनिज का मतलब मेरी और सुनैना की बेटी नहीं है। ये तो मैं जब यज्ञ के लिए स्वर्ण हल से पृथ्वी का शोधन कर रहा था तो हल की फाल को सीत कहते हैं, उसके लगने से ये कन्या मटके से प्रकट हुई थी, इसका नाम सीता हो गया। और तब हमने कहा कि जो इस धनुष को हाथ लगाएगा और इसका जो प्रत्यंजा चढ़ाएगा उसी को हम सीता का वर्ण करेंगे। तो फिर धनुष को लाया गया, राम जी ने उस धनुष को आज्ञा से उठाया, सब देख के आश्चर्यचकित हो गए। फिर पूछा महाराज, फिर पूछा गुरुदेव क्या मैं इसके ऊपर प्रत्यंजा चढ़ा सकता हूँ? जनक महाराज जनक के ना चढ़ाइए। उस समय जैसे प्रत्यंजा चढ़ाई धनुष के 2 टुकड़े हुए, इतना भयानक आवाज हुआ, घोर आवाज हुआ, सब मूर्छित हो गए महाराज जनक और विश्वामित्र आदि को छोड़ के। और धनुष का एक टुकड़ा ही दूर जाके जनकपुर से गिरा। और फिर बहुत बड़ी प्रसन्नता से महाराज जनक ने कहा कि हम प्रसन्न हो गए, आज हमारी कन्या को वर मिल गया। और रामचंद्र ने कहा ठीक है, लेकिन हमारे पिता की आज्ञा से ये सारा कार्य होगा। दूत भेजा गया अयोध्या में, महाराज दशरथ को कहा कि विश्वामित्र के साथ आपके दोनों कुमारों ने जनकपुर में पहुंचकर और
स्वयंवर तो नहीं था, लेकिन धनुष को उठाया और सीता का वरण कर लिया। अब आप बारात लेके चलिए। महाराज दशरथ प्रसन्न होकर अपने गले से नवलखा हार उस दूत को दिया। दूत ने हार को सर पे लगाया। बहुत अच्छा, आभार आपका, परंतु हमारी कन्या आपके राज में आएगी और कन्या के घर से हम लेते नहीं हैं। और वो वापस महाराज के चरणों में हार रख दिया। और महाराज दशरथ ने वशिष्ठ जी को कहा और बारात यहाँ से तैयार हुई। बारात में माताएं नहीं जाती थी, ऐसे वाल्मीकि रामायण में लिखा है। और ऋषि मुनियों के साथ ये बारात जब जा रही तो रास्ते में पूछ रहे थे, भाई शादी किसकी हो रही है, दूल्हा तो है नहीं, बारात कैसी है। आश्चर्य लगा तो वशिष्ठ जी का अब क्या करें। बोले ठीक है, राम जैसा ही देखने में लगता है, भरत जी को ऊपर बिठा दो दूल्हा बनाकर। बोला भरत जी को यहाँ से दूल्हा बना के लगे और शादी राम जी की हो, लोग तो इसके साथ हंसी उड़ाएंगे, गया दूल्हा बन के आया खाली। वशिष्ठ जी ने नहीं, अगर हमने इसको कहा है दूल्हा बना के ले चलो तो ये दूल्हा बन के ही आएगा। ऐसे कहते हैं बारात जब वहाँ पहुँची तो जनक जी ने इसका स्वागत किया। उस समय विश्वामित्र ने सभा में कहा, जनक जी आपकी दूसरी पुत्री उर्मिला है और आपका भाई जो ये कुश ध्वज है, इसकी 2 पुत्रियां हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति। महाराज दशरथ के 4 कुमारों के साथ आप इन पुत्रियों का विवाह कर दीजिए। उन्होंने कहा ऐसे निमि वंश को इक्ष्वाकु वंश के साथ मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, हम बहुत प्रसन्न हैं, धन्य हैं। और फिर 4 राजकुमारों का यहाँ 4 राजकुमारी के साथ विवाह संपन्न होता है। ये सामूहिक विवाह है, दोनों राजाएं उन्होंने बड़े धामधूम से किया है। यहाँ भी एक बहुत अच्छी परिभाषा लिखी हुई है कि महाराज दशरथ कहते हैं हम लेने वाले हैं, आप कन्या को देने वाले हैं, हम अपनी इच्छा से जा नहीं सकते हैं, जब आप आज्ञा देंगे तब हम यहाँ से जाएंगे। तो बेटी का बाप देने वाला होता है, वो दाता है, और बेटे का बाप लेने वाला होता है। तो जो उसका देने वाले का हाथ ऊपर होता है, लेने वाले का हाथ नीचे होता है। तो आपने जब आज्ञा करेंगे तब हम यहाँ से जाएंगे। फिर आज्ञा लेके सुनैना जो सीता की माता है, उन्होंने अपनी पुत्री को नारी धर्म का उपदेश दिया है कि अब आपका मायका आपके लिए कभी कभार आने के लिए याद आ सकता है, लेकिन अब आपका जीवन आपके दूसरे घर में, वो आपका घर असल में है। डोली तो हमारे घर से उठती है, अर्थी आपकी अब उधर से उठनी चाहिए। और फिर ये बारात जब रास्ते में जा रही है तो कुछ अपशकुन होने लगे। इतनी देर में परशुराम जी रास्ते में आ जाते हैं वाल्मीकि रामायण में, और कहते हैं कि रावण जी ने जाके परशुराम को कहा था कि राम और आपके शंकर जी का धनुष किसी ने तोड़ दिया है, और वो बारात वापस जा रही है। क्योंकि रावण बहुत तरीके से चाहता था कि किसी प्रकार से परशुराम अगर शराब दे दें या मार दें तो भी राम हमारे रास्ते से हट जाएगा। तो परशुराम ने कहा कौन, किसने वो धनुष को तोड़ा था, कौन है वो। महाराज दशरथ तो मूर्छित जैसे हो गए कि हमारे बालक, और मुझसे युद्ध करो, अगर जिसने ये धनुष तोड़ा है वो मेरा धनुष ये ले लो, इसके ऊपर प्रत्यंजा चढ़ाओ और उस मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करो। परशुराम ने तो न वशिष्ठ की तरफ देखा, न विश्वामित्र की तरफ देखा। विश्वामित्र तो वहीं से विदा लेके चले गए थे। वाल्मीकि रामायण में विश्वामित्र विवाह के बाद विदा लेके चले गए थे। तुलसीदास कहते हैं वो विश्वामित्र तो फिर आए थे अयोध्या तक और रोज उसको रोका जाता था किसी बहाने से। तो थोड़ा कथाओं में थोड़ा सा अंतर है, परंतु यहाँ राम जी को बोलना पड़ा जब कोई नहीं बोला। बोला महाराज आप इतना ललकार रहे हैं, हम क्षत्रिय हैं, अब लाइए धनुष लाइए। और धनुष लेके राम जी ने प्रत्यंजा चढ़ाया और देखते रह गया परशुराम के विष्णु के धनुष के ऊपर कोई विष्णु के अतिरिक्त प्रत्यंजा चढ़ा नहीं सकता। और राम जी ने बाण का अनुसंधान किया। बोला महाराज एक तो आप ब्राह्मण हैं, दूसरा विश्वामित्र के भाई है, मैं वो हमारा गुरु के आप भाई हैं, मैं हम आपका वध तो कर नहीं सकते, बताइए ये राम का बाण तो कहीं तो जाना चाहिए। मेरे पास 2 ही स्थान है, या तो इस बाण को आपके चरणों में लगा दो ताकि आपकी गति रुक जाए, या आपने जो तप से बड़े लोग कमाए हैं उनको नाश कर दो। और ये सुनकर परशुराम ने कहा कि नहीं, मेरी गति मत रोकना। 21 बार क्षत्रियों का हमने अधर्मी क्षत्रियों का संहार करके सारी पृथ्वी को कश्यप को दान कर दिया है। अब तो हम महेंद्र पर्वत के ऊपर रहते हैं, इसलिए हमको वहाँ पहुँचना चाहिए।
आप हमारे तब से कमाए हुए सारे लोगों को नष्ट कीजिए, हमें उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ से परशुराम वापस चले गए और बारात का बड़ा स्वागत हुआ अयोध्या में। और जब 4 राजकुमारियां आई तो कल हमने आपको कहा था कि कई ने सीता को मुंह दिखाने में कनक भवन दिया। कहा कि ऐसी सुंदर 4 कुमारियां मिलेंगी, हम सोच भी नहीं सकते थे। और सीता को मुंह दिखाने में सुमित्रा ने कहा, आज तक मैं लक्ष्मण को अपना बेटा समझती थी, आज से सीता मैं अपने पुत्र को आपको अर्पण कर रही हूँ। और माँ कौशल्या ने कहा, जिस राम को मैंने पाल पोस के बड़ा किया है, आज आपको मुंह दिखाने में मैं मेरा अपना बेटा दे रही हूँ। फिर रामचंद्र बड़े सुख से कनक भवन में रहने लगे और अयोध्या में बड़ा सुख शांति हुई। अब एक दिन महाराज दशरथ कहते हैं कि बेटा भरत, आपका मामा युधाजित आपको कैकई देश ले जाना चाहते। तो भरत जी शत्रुघ्न के साथ जैसे ही कैकई देश के से निकलते हैं तो यहाँ बालकांड पूर्ण आहुति पे पहुंचता है। यहाँ से अयोध्या कांड शुरू होता है। लेकिन अयोध्या कांड हम इसलिए बोलने में संकोच कर रहे हैं कि उसमें रामचंद्र का वनवास होने वाला है और हम नहीं चाहते हैं कि आज रामचंद्र का जब प्राण प्रतिष्ठा का अभिषेक हो रहा है तो वनवास तो 500 साल राम जी अपना पूरा करके वापस लौट आए हैं। इसलिए इसमें मुख्य बात हम ये करना जरूर चाहेंगे कि रामचंद्र महाराज दशरथ के सहायक बन के प्रजा पालन के काम में लग गए। और अयोध्या कांड का पहला अध्याय रामचंद्र के अद्भुत चरित्र और गुणों का वर्णन है कि प्रजा को अपने पुत्र के समान समझने वाले, उनके दुख को समझने वाले, उनके सुख को समझने वाले इतने गुणी थे कि एक दिन महाराज दशरथ ने बहुत बड़ी सभा बुलाई, सारे मंत्रिमंडल को बुलाया, गुरुवरों को बुलाया, जनपंदु से गणमान्य व्यक्तियों को बुलाया और सबके सामने उठ के कहा कि अब बहुत समय से हमने इस महाराज रघु और इक्ष्वाकु के वंश के इस नगरी के नागरिकों की सेवा करने का कार्य किया है। आज कुछ बाल हमारे कान के पास सफेद दिख रहे हैं, ये आईने में नहीं देखिए, ये लिखा है आईना नहीं था वहां, मिरर में नहीं देखिए, रामचंद्र को देख के, उनके गुणों को देख के लगा कि अब हमको रामचंद्र को राज गद्दी देनी चाहिए। तो कान के पास सफेद बाल आने का अर्थ होता है, कान में सफेद बाल कहते हैं कि अब काम काज को छोड़ो, राम नाम को जपो। क्योंकि कान के पास, कान में समाचार देते हैं ये बाल के अब ज्यादा काम करने की आवश्यकता नहीं है। महाराज दशरथ के पास क्या 5 रुपए नहीं थे कि बाल काला कर ले? उन्होंने एक प्रेरणा दी थी कि एक समय आना चाहिए जब हमको सारे कार्यों से अपने आप को निवृत्त करके भगवान के भजन में लग जाना चाहिए और अपने भविष्य को उज्जवल बना लेना चाहिए। भगवत धाम की प्राप्ति, भगवान के सानिध्य की प्राप्ति, भगवान की सेवा में लगना, भगवान के भक्तों का संग करना, ये भी निश्चय कर लेना चाहिए। बहुत अच्छी बातें हैं, कुछ लोग कम से कम सोचते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो महाराज दशरथ ने कहा कि मैंने बहुत सेवा की है आप सब लोगों की, अब ये शरीर आपकी सेवा में मैं असमर्थ समझ रहा हूं, आप सब अगर सहमति दें तो मेरे इस ज्येष्ठ पुत्र रामचंद्र को हम युवराज पद के ऊपर अभिष्ट कर लें। सारे प्रजा वाले, सारे गणमान्य व्यक्ति एक स्वर में कहने लगे, महाराज हमारे घरों में तो रोज पूजा होती है कि रामचंद्र हमको कब राजा के रूप में मिलेंगे। ऐसे गुणों से संपन्न आपका ये पुत्र अगर युवराज होगा तो हमारे जीवन में हम इनको राजगद्दी पे बैठेंगे, ये हमारे जीवन की सफलता होगी। दशरथ जी अंदर से तो बड़े प्रसन्न हो गए, परंतु बाहर दिखावे के लगे, क्यों भाई मेरे जीते जी आप इसको राजा बनाना क्यों देखना चाहते? जानना चाह रहा था कि ऐसे मेरे हाँ में हाँ क्यों मिला रहे हो। तो फिर उन्होंने ऐसा अद्भुत वर्णन किया रामचंद्र के चरित्र का। एक उनमें से बात सिर्फ हम आपको बताते हैं
वो कहने लगे रामचंद्र किसी के दोष को याद नहीं रखते हैं और किसी के गुण को कभी भूलते नहीं है। ये इनके चरित्र की बहुत विशालता है। इसी को वेदों में मंत्र आया है, उपनिषदों में, निमिष अनिमिषेण। निमिष कहते हैं आंखों को बंद करना, अनिमिष करना क्या, खोलने का, कि भगवान अनिमिष अनिमिष है। इसका अर्थ ये है कि जब हम कोई दोष करते हैं भगवान आंखें बंद कर देते हैं, कहते हैं मैंने देखा ही नहीं, और जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो खोल के देखते हैं और उसको कभी भूलते नहीं। तो ये जो भगवान रामचंद्र का गुण है, इतना अद्भुत गुण है कि किसी का दोष याद नहीं रखते हैं और किसी का गुण भूलते नहीं है, और छोटे से छोटे व्यक्ति को और बड़े से बड़े व्यक्ति के साथ व्यवहार कुशल है, इसलिए इनको शील चरित्रवान कहते हैं। और ये सारे गुणों से संपन्न है राजा बनने के। महाराज दशरथ ने ये सब सुना तो बड़े प्रसन्न हुए। वशिष्ठ जी की ओर देख के प्रार्थना की कि गुरुदेव आपकी क्या आज्ञा है, मुहूर्त क्या है? बोला पुष्य नक्षत्र तो कल ही है, ऐसा सुंदर अवसर फिर मिलेगा नहीं। तो कहा कि फिर आप महाराज राज तिलक की तैयारियां कीजिए और सुमंत मंत्री आप सब व्यवस्था और जो भी आवश्यकता है उसको पूरी कीजिए। यहाँ कुछ लोग प्रश्न उठाते हैं, वैसे रामायण में ढूंढने से मिलता नहीं है ऐसा संकेत, कि इस राज अभिषेक राम के क्या निमंत्रण जनक महाराज को भी नहीं गया था, कि कई देश में भी नहीं गया था? तो ऐसा कभी शंका उत्पन्न की जाती है कुछ स्थानों पे कुछ लोगों के द्वारा कि केकई के पिता को वचन दिया था कि केकई का पुत्र राजा बनेगा, तो क्या भरत को भेजकर और पीछे राजा राम का राज तिलक करना चाहते थे? कई प्रश्न उठाया जाता है, परंतु विद्वानों ने अच्छी तरह से पूरे रामायण को आगे पीछे से देखकर ये निर्णय कर दिया है कि ये बात सत्य नहीं लग रही है कहीं भी। प्रसन्नता के कारण सारी जनता के उत्साह को देखकर दशरथ जी ने के मन में आया कि ये तो हमारे अपने परिवार के हैं, फिर भी आके किसी वक्त एक दिन में सब पहुंच नहीं पाएंगे, दूर दूर है सबको पहुंचाना, और मेरा इसको ये भी समझना चाहिए कि अच्छे काम को तत्काल करना चाहिए, उसको टालना नहीं चाहिए। तो ऐसा अच्छा विचार इतने सब लोगों ने इसका समर्थन किया है, तो इसको तो अभी जो है पूरा कर देना चाहिए। तो ये भाव इसमें है। और केकई की एक कथा कल बताई थी, एक आज बताता हूं, तब अपना समय पूरा हो, फिर आपका प्रश्न कोई हुए तो पूछ सकते हैं। केकई जब छोटी बालकी थी तो एक ऋषि घर में आए थे। ऋषि की सेवा अच्छी की, लेकिन बच्ची थी, कुछ याद नहीं था। रात को जब जो वो महात्मा साधु सोया तो घर में जो रोटी पकाने वाला तवा होता है उसके पीछे से कालाश को लेके उस ऋषि के मुंह पे थाप दिया। सुबह उठ के ऋषि अपना मुंह देखे तो काला पड़ा है। बोला जिसने मेरे मुंह को काला किया उसके ऊपर कलंक लगेगा। और ऋषि तो भागा, वहां से घर छोड़ के भाग गया। तो ये बेचारी ना, इसको तो मालूम नहीं, इससे तो बच्ची थी, ऐसे वो महाराज अपना करमंडल जो था वो छोड़ गया। तो उंगली के अंदर ऐसे पकड़ के, अपनी उंगली में पकड़ के कि कहीं भागती गई, महाराज आपका करमंडल रह गया। उसने बोला काला भी लगाती है और करमंडल भी देती है तो कलंक तो लगेगा, परंतु आपका ये बेटी उंगली अब वज्र का बन जाएगा, आप जिस उंगली में करमंडल लाए हैं। इसलिए केकई युद्ध की कला को जानती थी। महाराज दशरथ की सारथी बनी थी जब भगवान महाराज दशरथ देवताओं की सहायता के लिए युद्ध करने के लिए स्वर्ग के वहां गए थे। और उस समय महाराज दशरथ के रथ के पहिए के एक्सल का कील निकल गया था, रथ गिरने वाला था। उस समय ये उंगली जो वज्र की बन गई थी साधु की कृपा से,
वो उंगली कैकेयी ने उसके अंदर डाल दी थी, और उससे महाराज दशरथ के रथ के बचने से महाराज के जीवन का जो है बचाने की सहायता की कैकेयी ने। तो महाराज ने कहा वर ले लो मुझसे। बोला आप ही हमारे वर हो, आपसे क्या वर लेना, कब जरूरत पड़ी तो लेंगे। तो ये वर देने की बात ये है। और फिर आगे न जाकर हम दूसरी बात ये आपको बताते हैं कि एक विशेष मंथरा जो है, पद्म पुराण में लिखा है कि देवताओं ने अपने काम को सिद्ध करने के लिए एक अप्सरा को कैकेयी देश में मंथरा के रूप में भेजा था, जो कैकेयी की सेविका थी और कैकेयी के विवाह के समय उनके साथ आई, उनके मुंह लगी थी। और फिर कैकेयी को कहने लगी कि आप 2 वचन जो आपके पति को ने दिए थे वो मांग लो। इससे एक बहुत बड़ी सावधानी की प्रेरणा मिलती है कि पति पत्नी के बीच में जो बात हो वो सेविका को बताने की मूर्खता क्यों करते, क्योंकि घर की सारी बातें घर की बाहर जाती हैं नौकरियों से, नौकरानियों से। उनके सामने अपने घर के अंदर की बात क्यों करनी चाहिए। और तीसरी बात यह है कि शरण लेना चाहिए तो अपने से बड़े का लेना चाहिए। कैकेयी ने मंथरा का शरण ले लिया तो सर्वनाश हो गया। शरणागति लेनी चाहिए तो अपने से बड़े की लेनी चाहिए। सो मंथरा का इस प्रकार से आने का वर्णन है। और फिर हम विशेष रूप से इस प्रसंग में वनवास की बात को आज नहीं करेंगे, परंतु इसके बाद दशरथ की विशेषता का वर्णन करेंगे कि महाराज दशरथ ने रामचंद्र के रथ को जाते देखा, और जब तक धूल भी दिखाई दे रही थी तब देख रहे थे। उसके बाद उनकी आंखों ने सब कुछ देखना बंद कर दिया और गिर पड़े। तो कैकेयी निकट आई, मुझे हाथ मत लगाना, अब तुम मेरे लिए मर चुकी हो, मुझे कौशल्या के महल में अब शांति मिलेगी। और कौशल्या को कहते हैं मुझे देख, हाथ लगाओ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इसका अर्थ है कि राम जी को देखने के बाद जैसे दृष्टि से दूर हो गए रामचंद्र, दशरथ महाराज ने कुछ नहीं देखा। और सुमंत्र को कहा था ये बच्चे हैं, इनको वन में थोड़ा घुमा के रथ में वापस लेके आ जाना, और नहीं माने तो कम से कम विदेही सीता को तो लेके आना, ये सुकुमारी कहाँ वन में जाए। सुमंत्र जब वापस लौटते हैं, दिन में तो रथ को अंदर लाते ही नहीं है, क्योंकि लोगों के सामने उनको मुंह दिखाने का हिम्मत नहीं है, क्यों खाली रथ लाए। शाम के ढलने के बाद जब दशरथ के पास आते हैं रथ से उतर के, दशरथ ने कहा कि सुमंत्र लाए वापस, सीताराम लक्ष्मण आ गए। महाराज नहीं, क्या कहा। और महाराज सीता तो केवल रथ और घोड़ों को देख रही थी, कुछ बोली नहीं। रामचंद्र ने कहा है कि तीनों माताओं के साथ आप एक जैसा व्यवहार करके राज भरत को देने के उपरांत हमारा प्रतीक्षा करेंगे तो हम जल्दी पिताजी आपके चरणों में आ जाएंगे। परंतु लक्ष्मण ने जो कहा है उसके लिए रामचंद्र जी ने अपना शब्द दिया है कि हम आपको वो कथा न बताएं। दशरथ ने बोला रामचंद्र के शब्द को मत तोड़ना, मत मुझे बताना लक्ष्मण ने क्या कहा है। मैं जानता हूं लक्ष्मण ने क्या कहा होगा। लक्ष्मण ने यही कहा होगा कि मैं उस बूढ़े बाप को बंदी बना के या मार के राम को राज तिलक दे देता। अगर ये कहा है लक्ष्मण ने तो मैं बहुत सुख से अब मर सकता हूं कि ऐसा बलिदानी पुत्र राम के साथ है, तो अब राम का बाल भी बांका नहीं होगा। और ये कहने के बाद रात को ही महाराज दशरथ ने वही श्रवण वाली कथा सुना के कौशल्या को प्राण त्याग दिया। ये ऐसे एक उदाहरण है भगवत गीता के श्लोक के, मच्चिद मदगत प्राणाबोधयंत परस्परम कथ्यंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे भक्त अपने हृदय में मेरा चित्र रखते हैं। मच्चित्ता, मच्चित्ता का मतलब मेरा चित्र जिनके हृदय में है, जिनका चित्त मेरे ऊपर केंद्रित है, एक अर्थ है। और एक जब मेरे मन की बात को जानते हैं, इसका दूसरा अर्थ है। और तीसरा है जो मेरे चित्र अपने हृदय में रखता है, जैसे हनुमान छाती खोल के सीताराम दिखाता है, इसको मच्चित्ता कहते हैं। मदगत प्राण का अर्थ है अगर मैं उनके सामने नहीं रहूं तो उनके प्राण निकल जाएंगे।
महाराज दशरथ ऐसे पिता है जो राम जी के न आने का सुना तो प्राण निकल गए। कुंती ऐसी माता है जिसने केवल सुना कि श्री कृष्ण अपने धाम चले गए, इतना सुनते ही प्राण निकल गए। इसलिए नंद बाबा जब वापस आए थे मथुरा से, कृष्ण बलराम को वापस नहीं लाए थे, तो यशोदा को पहली बार ऐसा शब्द कठोर कहा कि आप जीवित कैसे वापस लौटे, बिना कृष्ण बलराम के जीवित कैसे लौटे। और उस समय महाराज नंद ने कहा एक ही पिता दशरथ हुआ है कि राम जी के जाने के साथ प्राण निकल गए। यशोदा प्राण तो हमारे भी निकल जाते, लेकिन हम न रहते तो आप नहीं रहती, आपके भी प्राण निकल जाते और फिर ये ब्रजवासी न चले जाते। और कृष्ण बलराम कह के गए हैं वापस आएंगे। जब वो वापस आएंगे हमको नहीं पाएंगे तो उनको दुख होगा, हम उनका दुख देख नहीं सकते हैं। हम तो रोज मर सकते हैं, रोज जी सकते हैं, लेकिन हमारे कृष्ण को दुख हो जाए ये हम सह नहीं सकते हैं, इसलिए मैं जीवित हूं। सो महाराज दशरथ का इतना बड़ा महान चरित्र है इसका। और फिर महाराज भरत के चरित्र का क्या वर्णन किया जाए। सारी सभा तत्काल जैसे ही भरत को बुलाया गया, भरत शत्रुघ्न वापस आए और उसके बाद अन्य बात न करके हम जब सभा के अंदर सबने कहा कि अब आप राज अपने पिता ने दिया है, इसको स्वीकार कीजिए, अराजकता फैल जाएगी उससे पहले। हाथ जोड़ के लक्ष्मण ने कहा कि गुरुदेव, माताएं, मंत्रीवर, अब सब मुझे राज करने के लिए कह रहे हैं, मुझे मर्यादा का उल्लंघन करके आप सबको ये कहना पड़ेगा कि मैं राज नहीं कर सकता। मां कौशल्या, आपने तो कहा था ना कि एक बार सिंहासन के ऊपर भरत बैठ जाएगा तो राम क्या उस झूठे सिंहासन के ऊपर वापस बैठेगा। इसका अर्थ है कि राम तो कभी वनवास से फिर वापस भी नहीं आएंगे। तो क्या आप चाहते हैं कि कभी राम वापस नहीं आए? और गुरुवर, आप मुझे कहते हैं मैं राज सिंहासन पे बैठूं। आप बताइए, इक्ष्वाकु वंश में कभी बड़े बेटे के होते हुए छोटा बेटा राज के ऊपर बैठा है? सभासदों सुनो, अगर लोग ऐसे कहना शुरू कर देंगे, पिता मरे तो मरने दो, माताएं विधवा होए तो होना चाहे तो होने दो, भाई वन में भटके तो भटन के दो, माता समान बाबी कांटों के ऊपर कुचलती हुई चले तो चलने दो, प्रजा दुखी हो तो दुखी होने दो, हमें तो राज करना है। तो लोग कहेंगे ऐसे किसने किया? तो कहेंगे ये तो भरत ने किया था। तो मैं काहे के लिए संसार में कलंक का कारण बनूंगा? और मैं अगर ये कार्य करूंगा तो ये धर्म रसातल में चला जाएगा। ये जो धर्म है वो रसातल में चलाएगा। रसा कहते हैं पृथ्वी को। ये धर्म पृथ्वी से चला जाएगा, रामराज कभी नहीं आएगा। मैं, आप क्या चाहते हैं, रामराज नहीं आए? भरत को राजा बना के आप रामराज को सदा के लिए त्यागना चाहते हैं? और फिर भरत ने कहा मैं राम जी का दर्शन करने चाहता हूं और मैं जहां राम जी है वहां जाऊंगा, उसको मना के लाऊंगा। ये बात सुनते ही सब नगर वासियों ने कहा कि जो हमारा विचार भरत के विषय में था कि कहीं षड्यंत्र है इसका, वो एकदम साफ हो गया। और सबने कहा आज तो भरत हमको राम जी का पुनः दर्शन कराएगा, 14 साल में नहीं, अभी तत्काल हो जाएगा। हमारा तो भरत के साथ इतना स्नेह सबके हृदय में उमड़ आया और उसे राज लक्ष्मी को त्याग करके अपने बड़े भाई की मर्यादा का पालन करने का जो अद्भुत उदाहरण स्थापित किया है भरत ने, ऐसे भरद्वाज ऋषि। फिर तो यहाँ से पूरे तीनों माताओं को, गुरुवरों को और अयोध्या के ध्वज के साथ ये सारी यात्रा निकली है राम जी को मनाने के लिए। तो निषाद राज गुहे ने दूर से जब देखा कि ये बहुत बड़ा ध्वज आ रहा है अयोध्या का, कहीं ऐसा तो नहीं है भरत राजा बना है अब राम को रास्ते से हटाने के लिए जा रहा है। उसने अपने सारे साथियों को बुला के कहा सारी नाव पानी में डुबा दो, हमारे जीते जी ये नाव पार नहीं करके गंगा पार नहीं कर सकता।
आप सब अपना, अब जीवन मरण तो भगवान के हाथ में है। राम जी के लिए मरने से अधिक और कौन सा मौका मिल सकता है। आप अपने अस्त्र शस्त्र उठा के और केसरिया सर के ऊपर बांध देना। अब हमारा आज राम जी के लिए बलिदान देने का दिन आ गया है। मैं जा रहा हूँ पहले परीक्षा लेने के लिए, कुछ उपहार लेके उनके पास, मेरे इशारे का इंतजार करना। और मैं उसके मन में कुभाव देखा तो फिर हम सब मर मिटेंगे, हमारी लाशों के ऊपर से जाएगा राम। भरत अगर जाना है राम के पास। और जैसे ही कुछ मंत्रियों को लेके निषाद राज को रथ के आगे पहुंचा तो सुमंत्र ने कहा, अरे भरत जी, इसी को तो गले लगा के रामचंद्र ने अपना मित्र बनाया था। इतना सुनते ही भरत जी रथ से कूदे और उसको गले लगा के कहा, अरे राम जी ने आपको मित्र बनाया तो आप तो हमारे लिए पूजनीय हो गए। और उसके बाद निषाद ने बहुत रोक टोक साफ टप बोला, ये हम आपके लिए उपहार लाए हैं मर्यादा में, परंतु इतनी बड़ी सेना लेके आप कहाँ जा रहे हैं, आपके मन का विचार क्या है? क्या आप कहीं राम जी को कोई क्षति तो पहुंचाने नहीं जा रहे? सीधा पूछ लिया। भरत ने कहा, नहीं, हम मनाने जाने हैं, दर्शन करने जा रहे हैं उनका। तब उन्होंने इशारा किया कि नहीं, ये राम जी के विरुद्ध नहीं है। और फिर गंगा पार करके साथ में निषाद चला। भरद्वाज के ऋषि के आश्रम में जब आए हैं तो भरद्वाज ने कहा, सूर्य वंश में महाराज भागीरथ महा ने गंगा को धरती पे लाए गए, वायर हुआ है। ना हमें तुम खाने कौन सा गेहूं पीजे नमूना करा लो कम। चार्ज में लगाना पैसे, वो बड़ी वायर है ना, चार्ज में लगाना पैसे। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। ये मेरा कंप्यूटर बंद हुआ है या आपका ये? तो मैं दोबारा आप मेरे फोन में मिला रहा हूँ, मिल नहीं रहा है। नहीं, वो फोन के ऊपर तो मैंने वो रिकॉर्डिंग के लगाया हुआ है, तो वो तो फ्लाइट मोड पे है। तो मैं इसी फोन में कल मिलाया था, इसी में दोबारा मिला रहा हूँ, लेकिन जा नहीं रहा। मैं देखता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम।
हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आप यहाँ से गायब हुए भाई, तो घर के रुक गए प्रभु जी ऐसा सुंदर प्रवाह चल रहा था रामायण का, हाँ। आप चीज से कहीं ऐसा लगा वहां धड़कन रुक गई है। अरे वो कंप्यूटर में मैंने वायर नहीं लगाई हुई थी, वो बंद हो गया बेचारा। जी प्रभु। सो हम बात कर रहे थे कि भरद्वाज जी कहने लगे कि धरती के ऊपर सूर्य वंश में भागीरथ महान है, जो गंगा को धरती पे लाए और सबका कल्याण किया। उससे महान महाराज दशरथ है, जो रामचंद्र को धरती के ऊपर लाए और जन का कल्याण किया, रामराज की स्थापना की। और कन कन में और जन जन तक राम राम इतना पहुंच गया कि पहले माला जपने के बिना भी हम रोज सुबह से शाम तक लोगों को राम 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 मिलते थे, तो कहते थे, तो हमारी कम से कम 1000-2000 मालाएं रोज हो जाती थी, नाम जप हो जाता था। अब ये भूल गए लोग। फिर कहा कि मैंने जीवन में जो जप किया, तप किया, साधन किया, उसका फल है कि सीताराम लक्ष्मण का दर्शन हुआ। और फिर जब भरत आए भरद्वाज आश्रम में, तो उस समय महाराज भरत को देखकर भरद्वाज ऋषि कहते हैं कि राम सीताराम लक्ष्मण के दर्शन का फल ये है कि भरत, आज मुझे आप जैसे भागवत पुरुष का दर्शन हुआ। तो एक छोटी सी कथा सुना के आज के प्रवचन को विराम देते हैं। सीताराम लक्ष्मण जब भरद्वाज आश्रम से निकल के और से चित्रकूट की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में एक जगह सीता जी के पांव में तलवे में कांटा लगा और बाहर ऊपर से निकल आया। धड़ाम से राम कह के नीचे गिरी। राम जी ने गोद में सर ले लिया। लक्ष्मण जी कांटा निकालने लगे। संकट जब भी आता है तो आचार्य जो हैं वो ही हमारे जीवन के कांटों को निकालने का काम करते हैं, ये भगवान का काम नहीं है। उस समय रामचंद्र ने पृथ्वी को कहा, हे देवी पृथ्वी, अगर सीता के चरणों में कांटा लगे तो लगने देना, नहीं तो पतिव्रता धर्म के पालन की मर्यादा दुनिया कैसे जानेगी। लक्ष्मण के रास्ते में कांटे आए तो आने देना, नहीं तो सेवक धर्म की परिभाषा दुनिया कैसे जाने। मेरे रास्ते में कांटे आए तो आने देना, नहीं तो नायक के धर्म की परिभाषा दुनिया कैसे जानेगी। परंतु हे भूदेवी, एक प्रार्थना कर रहा हूं कि हमारा भाई भरत संत है, साधु है, वो कभी इस रास्ते से आए तो कांटा नहीं लगने चाहिए, आप उसके चरणों में कांटा। तो पृथ्वी ने कहा, साधु को कांटे की क्या परवाह। रामचंद्र ने कहा, आप साधु के चरित्र को नहीं जानती पृथ्वी ठीक तरह से। भरत के पांव में कांटा लगा तो उसको अपने दर्द की चिंता नहीं है, उसके मन में ये विचार आ जाएगा कि यहाँ से सीताराम लक्ष्मण गए, उनको कांटा लगा होगा, ये सोच के वो पीड़ा में जो सहन करेगा वो सोचा नहीं जा सकता। इसलिए आप पृथ्वी भरत के रास्ते में फूल बिछा देना, कांटा तो उसके चरण में चुभना ही नहीं चाहिए। और वाकई जब भरत यहाँ से गुजरा है तो आकाश में बादल हैं और नीचे पुष्प जैसे बिछे हुए हैं, कहीं कोई कांटे का वर्णन नहीं है, क्योंकि भरत श्रृंगेरपुर, इसका अर्थ है वो जगह जहाँ निषाद राज गुहे का राज था। और जैसे उन्होंने सुना कि राम जी यहाँ से पैदल रथ को छोड़ के जटाजूट बांध के गए थे, वहां से भरत सबके पीछे पैदल चला। उसके रास्ते में कोई संकट कांटा नहीं आया। यहाँ तक कि देवताओं ने कहा कि भरत जैसा महात्मा मनाने जाएगा, राम जी मान जाएंगे तो हमारा काम तो नहीं होगा, क्या करें।
बताइए गुरुदेव बृहस्पति, बताइए देव ऋषि नारद, कुछ बाधा डालें भक्त के रास्ते में? देव ऋषि नारद कहते हैं कि साधु से किसी के काम की हानि नहीं होगी। आपको दुर्वासा याद नहीं है? किसी भक्त के बीच में कांटा रास्ते में अड़ा डालोगे, रामचंद्र अपने अपराध को तो क्षमा कर देंगे, लेकिन भक्त के प्रति अगर किसी देवता ने कोई संकट डाला उसको कभी क्षमा नहीं करेंगे। आप निश्चित होके राम जी के चरित्र को देखें। भरत जी साधु है, इससे किसी का अहित नहीं होगा। तो यहाँ से भरत जी मनाने के लिए राम को चित्रकूट में जाएंगे और राम जी कहेंगे भरत अब आप जो निर्णय करोगे, मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता। और भरत ने कहा है कि जिसमें प्रसन्नता राम की है वही काम मुझे अच्छा लगता है। अब आपकी प्रसन्नता अगर वनवास में है तो आप अपने चरणों की पादुका दे दीजिए, यही राज सिंहासन पे बैठेगी और हम आपके राज की सेवा करेंगे। और राम जी जब वापस आते हैं, राज तिलक होता है, तो जब गए थे उससे 9 गुना या 7 गुना ज्यादा कोश में धन और प्रजा की वृद्धि हुई थी। ऐसे लिखा है कि इतना सारा राज को 9 गुना ज्यादा संपन्न बना के रामचंद्र को अर्पण किया था। तो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, भरत शत्रुघ्न की जय। हरे कृष्ण। आपका कोई प्रश्न? सार्वभौम प्रभु जी की जय। बहुत सुंदर कथा है, पर शब्द नहीं है, मैं कैसे उसको बोलूं। आज का दिन बड़ा विशेष है, बड़ा ऐतिहासिक है और आज कथा भी बड़ी ऐतिहासिक हुई है। बहुत आनंद आया। 1 घंटे के अंदर ऐसा लगा कि पूरी रामायण देख लिया आपके मुखारबिंद के माध्यम से। हमारा बड़ा भाग्य है, सौभाग्य है कि सुबह सुबह आपका संग प्राप्त हुआ। यही प्रार्थना है कि ऐसे संग देखते रहिए। अब तो बाल कांड को थोड़ा सा पूरा करने का प्रयास किया और फिर दूसरे कांडों में तो गए नहीं, और इसलिए पूरी रामायण पहले पढ़ दी ना सबके लिए। पूरी रामायण का पाठ तो हमने कर लिया। आदौ राम वनो गमनम, ये वो रामायण का हो गया पूरा पाठ हमारा। प्रश्न ले ले प्रभु जी। आप प्रश्न है तो पूछिए। बहुत ज्यादा आनंद आया, बहुत ही अच्छे से चीजें पता चली जो हमें लगता है हमें रामायण पता है, लेकिन बहुत कुछ पता चला। मुझे ये जानना था कि जैसे हम सुनते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने बोला कि जो वाल्मीकि रामायण है वो हमें पढ़नी चाहिए, और हम जो बचपन से हम जो देखते हैं, हम तुलसीदास जी की रामायण को पढ़ते थे, तो ऐसा इसका क्या कारण है कि ऐसा कहा गया? क्या डिफरेंस है? रामायण जिसका नाम है वो तो वाल्मीकि जी की है, बाकी सब रामायणों में आगे विशेषण लगाना पड़ता है। और पहली आदि रामायण व रामायण वाल्मीकि है, और रामानुज संप्रदाय का ये मूल ग्रंथ है जिसके आधार के ऊपर वो संप्रदाय टिकी हुई है। इसको बहुत प्रमाणिक मानी जाती है, और भावपूर्वक रामायण जो है वो तुलसीदास जी की है। वो प्रचलित भाषा में है, जो पूर्वी भाषा में है, जो उत्तर भारत में बहुत प्रचलित है, और विशेष रूप से रामानुज संप्रदाय की वाल्मीकि है, और रामानंदी संप्रदाय जो है उसमें तुलसीदास की रामायण को प्रायः पढ़ा जाता है। और प्रभुपाद ने राधा अष्टमी के दिन एक रामचरित्र मानस के श्लोक के ऊपर अमेरिका में प्रवचन दिया है। और प्रभुपाद जी प्रयागराज में रहे हैं, कानपुर में रहे हैं, और इस रामायण की परिभाषा से बहुत अच्छी तरह से परिचित है। केवल एक जगह भागवत के किसी परपट में प्रभुपाद जी ने लिखा है कि तुलसीदास के रामचरितमानस में कहीं संभवतः वर्ण आश्रम का जो है जन्म से वर्णन है, या ऐसा कुछ एक आधी चीज है। और तो कोई हमारे परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज जब भी जुहू में राम कथा राम जन्म के स्तंभ में करते थे तो प्रायः तुलसीदास की रामायण से करते थे। वो प्रचलित है, और उसके जो उसका मधुर एक रस है, वो रसमयी रामायण है।
और संस्कृत अभी हमारी प्रचलित भाषा नहीं है। वाल्मीकि रामायण के श्लोक संस्कृत में सारे गाए जा सकते हैं, अच्छी तरह से गाए जा सकते हैं, अनुष्टुप छंद में बहुत सुंदर हैं, परंतु ये हमारे पास प्रचलित नहीं है। और प्रभुपाद जी ने सीताराम लक्ष्मण की स्थापना बॉम्बे के मंदिर में की, न्यू वृंदावन में सीताराम लक्ष्मण की जो है वो स्थापना की, अमेरिका में की। तो प्रमाणिक राम पूजा है। और रामायण का प्राय हमारे पास सिर्फ राम जन्म के समय कुछ कथा रामायण की होती है, और दोनों रामायण से की जा सकती है, परंतु हमारे संस्था में जो है, जो भी 2 पुस्तक छपे हैं संक्षेप में, वो वाल्मीकि रामायण का संक्षेप छपा हुआ है हिंदी या अंग्रेजी में। एक पूर्ण प्रज्ञा ने छापा था प्रभुपाद के शिष्य ने, और समरी करके, और उसी का एक वर्जन परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज ने छपा है, जो हमारे पास प्रचलित हैं वाल्मीकि रामायण के सारांश के रूप में। हमारी दृष्टि से कोई अंतर नहीं है। जो रामचरित्र, भगवान राम का नाम जैसे भी लिया जाए, जहाँ से भी लिया जाए, वो मधुर है, और मिश्री कहीं से भी खाओ अच्छी है। तो रामायण, आनंद रामायण भी है, चंपू रामायण भी है, हनुमान नाटिका भी है, बहुत सारे और प्रचलित रामायण हैं, और उनमें कुछ लीलाओं का अंतर भी है इसमें। तो ये सब बातें हैं। अब वो क्योंकि हमारे पास हमारा बेसिक गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत में हम राधा कृष्ण की उपासना करते हैं, तो ज़्यादा हमारा रिसर्च या वर्क रामायण के ऊपर नहीं है, इसलिए हम उसके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है कुछ कहें। परंतु एक प्रचलित हमारे को आवश्यकता पड़ गई पहली बार राम कथा करने की मॉरिशस में, क्योंकि मॉरिशस में जो है वो हर घर में हनुमान जी का मंदिर है, हर घर में हनुमान जी का मंदिर है, और झंडा लगा हुआ है एक लाल, और रामायण वहाँ घर घर में पढ़ी जाती है। तुलसीदास की रामायण वहाँ प्राय गाई जाती है, और वहाँ एक रामायण पूरा केंद्र बना हुआ है, तो वहाँ रामायण प्रचलित ज़्यादा है। तो हमको एक बार कहा कि कथा करनी है, तब हमने वाल्मीकि रामायण का अध्ययन किया, थोड़ा देखा उसको, तो उसी के ऊपर हमने कथा की। कि वो बाकी तो वो गाते ही हैं, वहाँ हमारे अपने भक्त हैं जो अच्छी तरह से रामचरितमानस गाते हैं, तो उन्हीं को गाने के लिए बोल देते हैं, कुछ लोग उसमें से गा लेते हैं। तो इसमें क्या कि हमारे पास जैसे जैसे परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज या और भी जो इस क्षेत्र के महाराज हैं उत्तर प्रदेश के, उनके तो जबान पे रामायण प्रचलित है। तो इसलिए दोनों ही सम्मानीय हैं, दोनों ही महान हैं। जो जिसको समझ में आए उसको पढ़ लेना चाहिए। एकमात्र परपट में प्रभुपाद जी ने कुछ लिखा है, उसी का आधार बना के हम ये नहीं कह सकते कि हमको नहीं उसको रेफर करना चाहिए। कल हमने आपको एक श्लोक बताया था, धर्म अर्थ काम मोक्ष न चाहूं गति निर्वाण, ये भरत के मुख्य श्लोक है। ये एग्जैक्टली चैतन्य महाप्रभु का श्लोक है, न धनम न जन्म न सुंदरम। एक और श्लोक है, लक्ष्मण जी पूछते हैं कि भगवान आप कैसे मिलेंगे, तो राम जी कहते हैं मम गुण गावत पुलक शरीरा नयन बहे नीरा। अब ये श्लोक है, नयनम गलदश्रु धार्या वदनम गदगद रुद्ध या गिरा। तो बहुत सी चीज़ें तो बिल्कुल मिलती जुलती हैं अगर अच्छी तरह से कोई इसका अध्ययन करे। मैं तो भी इस समय बैठ के इन दोनों का समन्वय नहीं कर सकता, नहीं कि जो विद्वान हो तो बहुत सी ऐसी बातें मिल जाएंगी जो आवश्यक हमारी सहायता में काम आ सकती है, प्रचार में भी काम आ सकती हैं, क्योंकि ये प्रचलित है। पाश्चात्य देशों में प्रचलित नहीं है, इसलिए कोई बात नहीं, कोई भी रामायण, लेकिन भारत के अंदर तो दोनों के लिए आदर भाव से, विशेष रूप से उत्तर भारत में तो तुलसीदास की रामायण का ही प्रचलन है, और उसको पढ़ने में कोई आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति नहीं कि उसको पढ़ना चाहिए। थैंक यू वेरी मच अतुल प्रभु जी। हरे राम हरे कृष्ण। हरे राम। आपका क्या विचार है, उत्तरकांड जो है वो रामायण में बाद में लिखा गया है, कुछ इसके बारे में कुछ कहेंगे आप?
और हमने एक बात आपको पहले कही थी कि कुछ चीजें वाल्मीकि जी ने फ्यूचर टेंस में लिखी है, कुछ प्रेजेंट टेंस में लिखी है, क्योंकि वाल्मीकि रामचंद्र का समकालीन है। तो वो सब बातें जो हो रही थी वो लिखी है, और जो भविष्य में होने वाली है वो भी लिखी है। ये उसको आशीर्वाद था। तो उत्तरकांड का वाल्मीकि जी ने उसको स्वीकार किया है। और तुलसीदास जी के रामचरितमानस में उत्तरकांड में शिक्षाएं कुछ हैं, परंतु कुछ प्रचलित कहानियां जो है वो उसमें नहीं है। करुणा रस बहुत ज्यादा है उत्तरकांड में, सीता का परित्याग का जो वर्णन है, और रामचंद्र के सभा में सारे ऋषियों के आना और सारे राक्षसों के वंश का, हनुमान के चरित्र का वर्णन उत्तरकांड में है। परंतु ये लव कुश वाली लड़ाई जो हमको दिखाई जाती है ये उत्तर रामायण में नहीं है। वाल्मीकि जी की उत्तर रामायण में ये नहीं है। और ये जरूर है कि अंत में जो हमने आपको आज कहा कि लव कुश राम की ही महल में कथा सुना रहे थे। जब कथा पूरी हुई तो राम जी ने पूछा आप कौन हो? बोला हम तो ऋषि वाल्मीकि के शिष्य हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं जानते। तो वाल्मीकि ऋषि को बुलाया गया। वाल्मीकि से पूछा ये कौन है? तो वाल्मीकि कहा ये तो आपके पुत्र हैं, सीता के पुत्र हैं दोनों। और तो सीता को बुलाया गया और वाल्मीकि ने कहा हम तो अपने तपोबल से आपको सारे ऋषि प्रमाणित करते हैं कि सीता परम पवित्र पतिव्रता आपकी नित्य संगनी है, आप इसको स्वीकार कर लीजिए। और राम जी उसके लिए राजी भी हो गए। उस समय कुछ जनता ने कहा कि राम की, जैसे हमने सुना है अग्नि परीक्षा हुई थी लंका में, हम भी एक बार अग्नि परीक्षा देखना चाहते हैं। उस समय सीता ने कहा मेरे जीवन में अगर इतने ही संकट लिखे हैं तो अब हमको अग्नि परीक्षा की जरूरत नहीं है। अब माँ पृथ्वी, अगर मैं सती हूं तो मेरे लिए आप फट जाइए। उस समय पृथ्वी के अंदर से विमान निकलता है, उसके ऊपर पृथ्वी के साथ सीता जो है चली जाती है। तो राम जी बड़े व्याकुल होते हैं। उस समय कहा जाता है ये तो आपके साकेत लोग पहुंच गई है। तो ये पूर्ण आहुति उत्तरकांड में ऐसे जरूर होती है कि बच्चों से पूछा जाता है आप कथा बता रहे हैं, कहाँ से आए, कौन आपका है, तो ऐसी पूरी होती है। लेकिन युद्ध वाला भाग हमने पढ़ा नहीं है वाल्मीकि रामायण ने कभी। वैसे उत्तरकांड को प्राय आचार्य मान्यता देते हैं। कहीं जगह, कुछ जगहों पे है कि बाद में ऐड किया है। बाद में ऐड इसको ऐसे कह सकते हैं कि फ्यूचर टेंस में लिखा हुआ है। वो भविष्यवाणी जैसे लिखा है वाल्मीकि जी ने। धन्यवाद। धन्यवाद अतुल जी। भागवतम में जब संक्षिप्त में भगवान राम का वर्णन आता है तो वहां पर बताते हैं कि भगवान राम का चरित्र श्रवण करने से मन में ईर्ष्या का भाव समाप्त हो जाता है। वैसे सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि परीक्षित जी आपने राम कथा इतनी ज्यादा प्रचलित सुनी है कि अब इसको मैं संक्षेप में कह रहा हूँ। एक तो उन्होंने कहा कि राम कथा आपने बहुत विस्तार से सुनी है। जैसे रासलीला सुनने से काम के भाव के ऊपर विजय प्राप्त होती है, ऐसे रामचंद्र मन सुनने से ईर्ष्या जाती है। इसका मतलब ये है वैसे कि देखिए ईर्ष्या होती है धन के लिए, ईर्ष्या होती है राज के लिए, ईर्ष्या होती है स्त्री के लिए। ये तीन चीजें ईर्ष्या का कारण है और झगड़े का कारण है। इसको कहते हैं कामनी, कंचन और कीर्ति। इसको उर्दू में कहते हैं जर जन जमीन। जर जन का मतलब स्त्री, जर का मतलब धन, जमीन का मतलब धरती। रामचंद्र ने ये तीनों त्याग दिया। इससे ये पढ़ने से हमारे मन में ईर्ष्या जिन चीजों के कारण होती है वो चीजें ही नहीं रहेगी, तो भाव ही आएगा कि ईर्ष्या समाप्त हो जाएगी। और हनुमान जी का जो यात्रा है सुंदर कांड में महेंद्र पर्वत से छलांग लगा के और लंका में पहुंचने,
उसके बीच में 3 बाधाएं आती है जो भक्त के जीवन में आती हैं। पहली भोग की बाधा है, जो मीनाक प्रगट पर के रूप में आती है कि तो थोड़ा विश्राम कर लो। उसको हनुमान जी ने त्याग से आगे बोला, नहीं भी राम काम में विश्राम नहीं हो सकता है, मैं यहाँ कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं, रुकूंगा नहीं। ये उनके बल का परिचय है। भक्ति में हमारे रास्ते में बहुत से ऐसे सुविधाएं आती हैं जिसमें अगर हम अटक गए, दान पुण्य में अटक गए, धन दौलत में अटक गए, मान सम्मान में अटक गए, तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो देवताओं ने देखा बल तो अच्छा है, इसकी बुद्धि कैसी है, इसका परिचय ले। तो सांपों की माता सुरसा को भेज दिया, और सुरसा ने कहा मेरे मुंह में जाओ, और फिर मुंह बढ़ाया सुरसा ने, हनुमान ने मुंह बढ़ाया। हम जानते हैं कथा। ये है दूसरी बाधा, ये है अहंकार। मैं बड़ा नहीं, तुम बड़ा नहीं, मैं बड़ा, मैं सब 30 साल से मंदिर में हूँ, तुम 25 साल से हो, मैं तुमसे बड़ा हूँ। ये सुरसा वाला काम है। इसके ऊपर हनुमान जी ने विजय प्राप्त की, छोटे बन के निम्रता से। तीसरी बाधा लंकनी, तीसरी बाधा है सिंह की, वो छाया ग्रहणी है। उसने हनुमान जी की छाया को पकड़ लिया। ये है ईर्ष्या। छाया मतलब काला। हम अच्छे भले आदमी के दोष देखने को कहते हैं ईर्ष्या। तो सिंह की का हनुमान जी ने जड़ से उखाड़ दिया, हृदय से उसका निकाल के मार दिया। इसका मतलब ईर्ष्या को मारना पड़ता है, ईर्ष्या बदली नहीं जा सकती। और चौथी बाधा लंका में आई भक्ति के अंदर ईर्ष्या। और ईर्ष्या हमारी सबसे बड़ी बाधा है वास्तव में कहा जाए, जो हमको अनर्थ निवृत्ति से ऊपर उठने ही नहीं देती। हम दूसरे भक्तों का केवल अवगुण ही ढूंढते रहते हैं। ये ईर्ष्या की परिभाषा है। और इससे बचना बहुत, ये जब तक रहेगी तब तक भगवान की प्राप्ति या भक्ति की परिपूर्णता में बहुत बड़ी बाधा है। चौथी बाधा लंकनी थी, जो कह रही तुम चोर हो। हनुमान कहते चोर रावण के मैं, और उसको थप्पड़ मारा तो लंकनी भी सीधी हो गई। ये तो हमारे अपने बंधु बांधव है। जब हम भक्त बनते हैं तो कहते हैं अरे हमारे काम के नहीं रह गए, तुम खराब हो गए। अरे खराब तुम हो के हम हैं। ये जो बाधा है, इसको तो थोड़ा झटका देने से काम चल जाएगा। ईर्ष्या बहुत मुश्किल है, उसको जड़ से निकालने के लिए अच्छा है आपने बताया, कम से कम 2 अध्याय जो रामायण के भागवत में है 9वें स्कंद में, उसको पढ़ें। अगर ईर्ष्या उनकी वजह से हृदय से चली जाती है तो बहुत अच्छा लाभ है। ये श्रुति फल है तो बहुत बड़ा लाभ है। और ये तीनों चीज़ों के त्याग के कारण है। राज भी छोड़ा, नारी भी छोड़ी, और प्रजा भी छोड़ी। जो तीनों को कहा जाए कि कंचन कामनी कीर्ति सबका त्याग करके राम वनवास में चले गए। अब कल से मेरा शाम को खैर भक्ति वैभव पढ़ाना शुरू हो जाएगा। मॉर्निंग में देखें वो मेरे पास वो गुणों वाला शास्त्र सामने होना चाहिए, है नहीं, देखता हूँ कहीं है तो। वो रामचंद्र के गुणों का वर्णन है अयोध्या कांड का पहला अध्याय। और फिर रामचंद्र को महाराज दशरथ जो शिक्षा देते हैं कि राज कैसे चलाना चाहिए, वो कुछ अच्छे प्रसंग है वाल्मीकि जी ने लिखे हैं। अध्ययन करने का मुझे समय मिलेगा। मैं तो यहाँ स्वस्थ के लिए आया हूँ, रेस्ट कर रहा हूँ। फिर भी क्लास तो कल भी 2 हो गई है, आज भी हो जाएंगी, और कल से तो पढ़ाना शुरू हो जाएगा। सेवा तो चलती रहेगी। प्रभु जी के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु जी ऐसे कल्याण करते रहे से भक्तों का महामंत्र के द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे राम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः